सभी प्रिय विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। देखिएगा, मैथ के 5 सवाल मिक्सअप करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के बीच में है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर बताइए जिससे कोई धनराशि जिससे कोई धनराशि 10 वर्षों में 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है। पहले ऑप्शन में 1%, 5%, 10% और डी ऑप्शन में दिया गया 20%। साधारण ब्याज की और वार्षिक दर बताइए जिससे कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो देखिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कभी भी एग्जाम हॉल में बेसिक विधि का प्रयोग नहीं करना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक फटाफट से देखेंगे कि जब भी रट्टा मार में ऐसा क्वेश्चन आ जाए गुना के आधार पर, तो साधारण ब्याज की और वार्षिक दर बताइए। तो दर बराबर यानी कि स्मॉल आर बराबर आपको क्या याद रखना है, गुना माइनस के 1 अपॉन समय। गुना माइनस के 1 बटे समय और अपने मन से 100 का गुणा करा दीजिए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में सिखाया जाता है किसी भी राशि को परसेंटेज में लाना है तो उसमें हमेशा 100 का गुणा किया जाता है। तो देखिएगा, अब इसको मोटी मोटी भाषा में अगर हम लोग सीखें तो ये कहेंगे कि ऐसे सवालों में जितने गुना कह दिया जाए मन ही मन में हम उससे एक कम कर देंगे। तो 2 गुना कहा गया तो आप मन ही मन में से एक कम कर दीजिएगा, तो 2 में से 1 गया 1, डायरेक्ट लिखेंगे। और आपको बटे में ओनली समय रखना है। समय कितना दिया गया है, 10 वर्षों में। और ये परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा अपने मन से करना है। तो बताओ, आपको पलक झपकते आंसर आएगा, केवल काटा पेड़ी करनी है। तो एक बिंदी से एक बिंदी खत्म हुई, 10 एकम 10 बराबर का 10% क्या हो गया, आंसर। ऐसे सवालों के लिए बहुत अच्छी कंसेप्ट के मुताबिक की विधि है। सीधा सीधा याद रखिएगा, आर बराबर गुना माइनस के 1 बटे समय और मल्टीपल 100 याद रखिएगा, या फिर इस तरह से याद रखिएगा कि किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच में साधारण ब्याज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं के यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, अर्थात 7 है। देखिएगा, यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का
मान ज्ञात करें। छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना भी पूछा जा सकता था। छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। पहले ऑप्शन में लिखा है 49 49, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 16 16, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 64 64 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 अर्थात 25। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, नंबर सिस्टम में भी जा सकता है और टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो ये वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से है। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करो। सवाल ये भी निकल सकता था कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, छोटी संख्या ज्ञात करो। मेन मुद्दे की बात यह है, फिर यहाँ से कई तरह के सवाल निकाले जा सकते हैं कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का अंतर ज्ञात करो, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, या छोटी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये पूछा गया है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा सवाल को कहां से उठाते हैं। सबसे पहले तो देखो, आप माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं या तो एक्स वाई ले लो या फिर ए वी ले लो, कोई भी। माना कि दो संख्याएं ए व वी हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं के वर्गों के योग का, तो केस फर्स्ट में बताया जा रहा है प्रथम शर्त के अनुसार दो संख्याओं के वर्गों के योग का, वर्गों का योग होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि संख्याओं का अलग अलग वर्ग करके उनको योग कर लेना है। तो आपका ये पद्धति एलजेब्रा में जाकर के मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। अब वर्गमूल अगर 13 है तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम अंडर रूट के अंदर ऐसा कर देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू जो है वो 13 के बराबर है। तो यहीं पर आप देखोगे, एक बात जानोगे, अगर हम दोनों संख्याओं का वर्ग कर दें, क्या कर दें, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दें या दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर देखेंगे तो अंडर रूट पे जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 13 13 169। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगली कंडीशन देखिएगा, और दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। द्वितीय शर्तानुसार अर्थात केस सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर है तो a माइनस के b बराबर के 7, समीकरण नंबर 2। अब अगर इस सवाल को आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 के है, a माइनस बी बराबर 7 है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ तक ले आए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मान मिल जाए, जिस तरह से हमें ए माइनस बी पता है, या फिर ए प्लस बी का मान मिल जाए। तो इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 को ही पहले सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से ही दोनों पक्षों का वर्ग करा दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, तो इधर सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर 749। अब ऊपर देखो समीकरण नंबर 1 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है, तो इसकी जगह यही हम रख देंगे, पुट कर देंगे, तो 169 माइनस के 2ab बराबर के 49, तो माइनस के 2ab बराबर के 49 माइनस के 169। अब देखो 169 में से 49 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, माइनस के 2ab बराबर के 120, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस से माइनस जैसे ही कैंसिल होगा तो ab बराबर पक्षांतर विधि से 120/2, तो ab का वैल्यू कितना हो गया, 60। अब ए बी बराबर 60 है, ए माइनस बी बराबर 7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 है। अभी भी सवाल को हम नहीं तोड़ सकते। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक सूत्र और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, बी नो दैट, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के होता है 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर के 4ab। अब देखो ए माइनस बी का मान तो हमें ऑलरेडी पता है पहले से,
अगर हम a प्लस बी का मान और निकालना है तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं से हमने देखा, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर माइनस के a माइनस बी का मान 7 दिया है और 7 पे वर्ग लगा दो तो ये हो जाएगा, और 4ab की वैल्यू कितनी आई 60। अब अगर ab बराबर के 60 है, अपन को 4ab चाहिए तो ये हो जाएगा 6 चौकों 24 240। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 7 और 6 चौकों 24 240। पक्षांतर विधि से जब करेंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 240 प्लस के 49, और 240 में जब 49 ऐड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया 289। कहते हैं जब LHS साइड से अगर वर्ग हटेगा तो वो RHS साइड में अंडर रूट का रूप ले लेगा। तो ये a प्लस बी बराबर हो गया अंडर रूट 289। तो क्या आप 289 का वर्गमूल नहीं जानते? 289 का वर्गमूल होगा 17। तो a प्लस बी बराबर वैल्यू कितनी मिल गई 17। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 3। बस यहीं तक हमें आना था। अब सवाल हमारे लिए सरल हो गया। अब समीकरण 2 व 3 को आप हल कर दीजिए। समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे तो a माइनस बी बराबर के 7 और a प्लस बी बराबर के वैल्यू मिला 17। तो एक बार लिख देंगे हम लोग जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या होगा, b से b कैंसिल, संख्याएं समान चिन्ह विपरीत हो तो कट जाते हैं। a और a हो गया 2a, और 2a बराबर के 17 7 24। तो a बराबर के 24/2। तो a का वैल्यू आ गया 12। अगर a का वैल्यू 12 है तो समीकरण नंबर चाहे 2 में रख दो चाहे 3 में रख दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस के b बराबर 7। तो माइनस का b बराबर 7 माइनस के 12। यहाँ पर माइनस के b बराबर के माइनस के 5, माइनस से माइनस खत्म, b बराबर 5। तो बोलो अब a का मान 12 है, b का मान 5 है, छोटी संख्या क्या होगी 5। तो छोटी संख्या 5 हो गई। तो छोटी संख्या का तो हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर के 5 25। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 25, डी आंसर होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया सवाल था, देखिएगा सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या अगर पूछ लेता तो 12 आंसर हो जाता, छोटी संख्या पूछी तो 5, छोटी संख्या का वर्ग पूछा तो 25, अगर बड़ी संख्या का वर्ग पूछ लेता तो 12 12 144। ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम अपने सही तह पर पहुंच जाते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में परसेंटेज से है, लिखा हुआ है x का मान ज्ञात करें। सवाल है 70 का 130% प्लस के 160 का 35% माइनस के 240 का 50% बराबर x का 30%। इतना लिखने के बाद अब आपको आंसर देना है x का। पहले ऑप्शन में दिया जा रहा है 210, बी ऑप्शन में है 150, सी ऑप्शन में है 90 और डी ऑप्शन में है 60। x का मान ज्ञात करें। 70 का 130% प्लस 160 का 35% माइनस 240 का 50% बराबर x का 30%। ऑप्शन में दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में है 210, दूसरे ऑप्शन में है 150, सी ऑप्शन में है 90 और डी ऑप्शन में 60। देखिएगा ऐसे सवालों को तो हल करने के लिए आप बिल्कुल भी समय अपना जायज बर्बाद मत करिएगा। 70 का 130% प्लस 160 का 35%
-240 का 50% और बराबर x का 30%। परसेंटेज चैप्टर की बात को याद रखिएगा, का कभी भी हटेगा मैथमेटिक्स में, का की के तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होता है। तो 70 का हटाए गुणा और परसेंटेज हटेगा तो हमेशा बटे में 100 गिरता है। तो 70 गुणित 130 बटे 100, इसी तरह से प्लस के 160 गुणित के 35 बटे 100, इसी तरह से माइनस के 240 गुणित के 50 बटे 100 बराबर के x गुणित के 30 बटे 100। देखो यहां से दो बिंदी से दो बिंदी खत्म तो 13 सत्ते 91, प्लस का एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये दुर्बट 16 तो 8 सत्ते 56। माइनस का यहाँ दो बिंदी से दो बिंदी खत्म तो 24 पंचे 120 और बराबर के एक बिंदी से एक बिंदी खत्म तो ये हो गया 3x बटे 10। अब हमने देखा 91 56 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 9 5 14 की 4 हाथ में 9 5 14 हो गए तो 147, 147 में से 120 घटेगा बराबर के 3x बटे 10। 7 में से 0 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि 147 में से 120 गए तो ओनली 27 बचा और बराबर के 3x बटे 10। अब आप x बराबर अगर देखेंगे तो 27 गुणित के 10 बटे 3 बटे में आ जाएगा, 3 में 27 और 10 नमा 90 तो आपका करेक्ट आंसर हो गया x बराबर के 90। ओके चलिएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 90। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है यदि उनका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो, यदि उनका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब हो गया तुम्हें लंबाई ज्ञात करनी है। देखिएगा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उनका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई होगी, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या 12 सेंटीमीटर होगी, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या 4 सेंटीमीटर होगी, सी ऑप्शन में लिखा है क्या 6 सेंटीमीटर होगी और डी ऑप्शन में लिखा है 9 सेंटीमीटर होगी। तो देखिएगा ये भी सवाल आपके बीच में अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन से क्षेत्र में थी। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप दे दिया गया तो उसकी लंबाई होगी। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो जिसका मान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जिसका नहीं दिया गया पहले उसको मानेंगे। एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबाई का कंपैरिजन चौड़ाई से किया जा रहा है तो सबसे पहले हम उसी को मानेंगे कि माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर। अब अगर हमने चौड़ाई को x मान लिया तो ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसीलिए आयत की जो लंबाई है वो आयत की लंबाई हो जाएगी x प्लस के 5 सेंटीमीटर। दैट इज क्लियर। आगे देखिएगा, यदि उनका परिमाप, इसे हम कहेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न ने ये शर्त हमें दे रखी है, हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, रेक्टेंगल का आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक की लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और वही मान दिया हुआ है कितने के, 26 के। तो पहले हमने इसको लिखा, अब देखो लंबाई की जगह हम लिखेंगे x प्लस 5 और चौड़ाई की जगह लिखेंगे x। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x प्लस के 5 और प्लस के x बराबर के 26। इस 2 से अगर 26 को काट दें तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 13 दूनी 26 और x जुड़ जाएगा तो 2x प्लस के 5 बराबर के 13। तो 2x बराबर के हो जाएगा 13 माइनस के 5 तो 2x बराबर के 8। तो x बराबर के 2 चौकों 8, अर्थात x की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो बोलो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन ने तो पूछा है कि हमारी लंबाई क्या होगी आयत की, तो आयत की लंबाई के लिए हम देखेंगे x प्लस 5। तो x का वैल्यू 4 और 5 प्लस में ऐड था तो 5 4 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, डी। ठीक, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 2,850 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 14% लाभ होता है। एक वस्तु को 2,850 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 2600 रुपए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2700 रुपए, सी ऑप्शन में है 2,650 रुपए और डी ऑप्शन में है 2,750 रुपए। देखिएगा पहले तो आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ और हानि से। और लाभ हानि का किस टॉपिक का सवाल है, तो टॉपिक का नाम होता है दो विक्रय मूल्यों के बीच तुलना, कंपैरिजन टू बिटवीन सेलिंग प्राइस। तो देखिएगा एक वस्तु को 2,850 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 14% का लाभ हुआ। लेकिन अब वो कल्पना कर रहा है कि यदि यह लाभ 8% का हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर 2 बार विक्रय मूल्य नजर आए तो एमएस रूल के मुताबिक याद रखिएगा आप लोग, एसपी फर्स्ट अपॉन 100 प्लस माइनस के ए इज इक्वल टू एसपी सेकेंड अपॉन 100 प्लस माइनस के बी। अब देखो एसपी फर्स्ट और एसपी सेकेंड तो खुद शो हो रहा है कि ये विक्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। ए और बी यहाँ पर क्या है, जहां पर ए और बी परसेंटेज में दिए गए लाभ व हानि होते हैं, लाभ व हानि। अब ये प्लस माइनस सूत्र में एक साथ हम दे रहे हैं, तो लाभ का मतलब है प्लस और हानि का मतलब होगा माइनस। आपको यूज करना है, कंसेप्ट हमने लिख दिया है। अब किसी भी राइटर की किताब से ढेर सारे सवाल आप लगा सकते हैं। जहां लाभ का है वहां आपको प्लस चिन्ह लेना है और जहां हानि का है वहां आपको माइनस चिन्ह लेना है। तो देखिएगा
एसपी फर्स्ट का मतलब है एक वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर, यही एसपी फर्स्ट है। आपको क्या हुआ, एक विक्रेता को 14% लाभ हुआ। देखो लाभ कहा गया तो आप 100 पे तुरंत बढ़ जाओगे तो 114, अगर हानि कह देता तो हम 100 पे घट जाते तो 86 लिख लेते। तो इसी प्रकार से फिर कहा गया कि अब अगर हमें 8% का लाभ चाहिए हो तो सेलिंग प्राइस सेकंड हमें ज्ञात करना है और 8% का लाभ है तो 108 लिख लेंगे। अगर 8% हानि कह देता बोलो बोलो तो हम 92 अर्थात 92 लिख लेते। दैट इज क्लियर। तो अब यहां से देखेंगे, अब हमारे पास केवल एक कंसेप्ट बचा और वो आप जानते हैं, हमें काटा पैड़ी करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो काटा पैड़ी करते हैं किस तरह से। अगर यहां से देखेंगे तो इसको काटे तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 2 बचे 3 24, ऊपर काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 में 27, 3 15। अब 19 के पहाड़े से स्पष्ट हो रहा है 19 दूनी 38, 19 पना 95, और अब ये 2 बार सीधा कट जाएगा तो हो गया 25। इसीलिए एसपी सेकंड बराबर हो जाएगा 108 गुणित के 25। अब एक बात बताओ, 25 अट्ठे होते हैं 200, तो 25 अट्ठे 200 करोगे तो यहाँ पर 2 जीरो एक साथ आ जाएंगी, हाथ में कितने आए 2, और 25 से कम 25, 25 में 2 जोड़े तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 2700 रुपए। कहीं विकल्प होगा तो विकल्प हो गया बी। दैट इज क्लियर। ओके।